ये हमारे पास एक विंडो एसी है। इसमें देखिए डिस्प्ले पे कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है। 25 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे बता रहा है और कोई भी यहाँ पे एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अपनी ये पीसीबी है, इसमें एक लाइट है, ये लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ये कितनी बार ब्लिंक कर रही है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बंद होने वाली है, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए बंद हो गई। फिर देखते हैं 1 2 3 4 5, फिर बंद हो गई। मतलब ये 5 टाइम बिलिंग कर रही है। ये जो एलईडी लाइट है इसके अंदर है ना, ये 5 बार बिलिंग कर रही है। और हमारी ये जो एसी है इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, ना फैन चल रहा है ना कंप्रेसर चल रहा है। इसमें क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में सही से समझेंगे और टेस्ट करेंगे और इसको सही करेंगे। और डिस्प्ले पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ कैसे इसको ढूंढते हैं, इसके फॉल्ट को, एरर को। थोड़ी देर तो देखिए हमारे पास फ़ोन है, इस फ़ोन के जरिए से हम पता करेंगे गूगल के जरिए से कि यहाँ पे क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखिए गूगल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो गूगल है सही दिखना चाहिए, ये गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। ये क्या है, ये है इन्वर्टर एसी और ये किस कंपनी के, एलजी है। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो अपनी एसी है ना, ये जो एसी है ये है एलजी कंपनी की एसी है, डबल इन्वर्टर एसी है। एलजी कंपनी की एसी डबल इन्वर्टर है, ये याद रखिएगा। और ये कैसे निकालते हैं इसके एरर को, ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन में देखिए ये है एलजी, क्या लिख रहे हैं आपको, एलजी इन्वर्टर एसी, ठीक ना। और ये एलईडी कितने टाइम कर रहा है, 5 टाइम ब्लिंकिंग। क्लियर, क्या लिखा है, एलजी इन्वर्टर एसी एलईडी 5 टाइम ब्लिंकिंग। मतलब इसका फॉल्ट अभी ये बताएगा हमको। देखिए इसको क्लिक करते हैं, ये सर्च करते हैं, बस यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं आप। यहाँ क्या लिख रहा है, इंडिकेटेड, यहाँ पे लिखा ना, एन एलजी इन्वर्टर एसी एलईडी ब्लिंकिंग 5 टाइम। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिकेट्स ए कम्युनिकेशन एरर। क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये बता रहा है आपको, ये सूचित कर रहा है आपको कि ये जो एरर है ये कम्युनिकेशन एरर है। अब ये कम्युनिकेशन एरर क्या होता है इसको हम समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए बात ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर ये बस बता देगा आपको। अब क्या फॉल्ट है उसमें ये आपको नहीं बताएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर कम्युनिकेशन एरर आता है तो क्या क्या चेक करना होता है। कम्युनिकेशन एरर अगर आता है तो इसमें जो वायरिंग होती है ये या तो ये लूज होगी या फिर वायरिंग में मिस्टेक होगा, तो भी ये कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। कोई वायर में जोड़ लगा होगा, वहाँ पे कार्बन आ जाएगा, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसके बाद क्या है कि जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर ये अगर स्प्लिट एसी में देखेंगे तो ये आउटडोर में लगा होता है, और विंडो एसी में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। आई थोड़ा दिखाई दो, यहाँ पे देखिए रिएक्टर ये लगा हुआ है। ये है रिएक्टर इसके अंदर। मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर जैसा है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टर। ये रिएक्टर है, इसका काम होता है सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको कम खत्म करना। मतलब जो उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो उसको खत्म करना, मतलब कि सप्लाई को फिल्टर करना और स्मूथ बना करके आगे सप्लाई पीसीबी तक पहुंचाना होता है, इसका काम होता है। अगर ये खराब हो जाएगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, कम्युनिकेशन एरर। इसको चेक करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए आपको चाहिए मीटर। तो यहाँ पे जो ये मीटर है, इस मीटर को लेंगे और इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी मोड पे हमने इसको सेट कर लिया है, और इसका जो कनेक्टर है इसको निकालेंगे और निकाल करके यहाँ पे हम और इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इसका ये मीटर है, मीटर यहाँ रख लेते हैं और इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है वो समझिए। अगर ये रिएक्टर कुछ मान बताता है तो ठीक है। कुछ मान का मतलब ये है कि अगर ये रिएक्टर 2 ओम, मतलब 2 ओम से कम मान बताता है तो ठीक है। अगर ये 2 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस बताता है, ज़्यादा मान, ज़्यादा वैल्यू बताता है, तो इसका मतलब फिर ये रिएक्टर बताने के बाद भी ख़राब है। ये बताना भी चाहिए और 2 ओम से कम बताना चाहिए तो सही मानेंगे। चेक करते हैं यहाँ पे इसे। यहाँ पे देखिए 0.9 बता रहा है, ये 0 है, फिर उसके बाद पॉइंट है, फिर 0 है। देखिए ये 1.0 बता रहा है, मतलब कि 1 बता रहा है। इसका मान 2 से कम है, इसका मतलब ये ठीक है। यदि ये ना बताता या 2 ओम से ज़्यादा बताता तो ये रिएक्टर खराब होता है, लेकिन ये 2 ओम से कम बता रहा है और बता रहा है तो ये रिएक्टर ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्टर को चेक करते हैं।
दूसरी चीज़ आगे बढ़िए, अगर ये सारी चीज़ें ठीक होती है आपकी, तो ये जो कम्युनिकेशन एरर है ये पीसीबी के अंदर का कम्युनिकेशन एरर हो सकता है, मतलब कि पीसीबी को आपको चेक कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो फॉल्ट था, हमने इसमें अपनी तरफ से फॉल्ट डाला था बस आपको सिखाने के लिए। तो ये जो वायर इसका है ना, रिएक्टर वाला वायर, इसको हमने लूज यहाँ पे रखा था, सही से कनेक्ट नहीं किया था, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था, इसलिए प्रॉब्लम आया था। हम क्या करते हैं, इसको सही से लगाते हैं और फिर चला के आपको एसी को दिखाते हैं। इसको हमने सही से लगा दिया है और इसकी लाइट अभी तक देखिए बिलिंग कर रही है यहाँ पे। तो कभी कभार इसको एरर फॉल्ट को सही करने के बाद भी एसी अपनी चल नहीं पाती है, तो आपको करना ये होता है ना कि इसको एक बार बंद कर देना है। मशीन को बंद करने के बाद चालू करेंगे तो जो एरर होता है वो हट जाता है। तो हम इसको चालू करते हैं, बनाने के बाद देखिए इसको चालू करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लाइट देखिए बिलिंग नहीं कर रही है, एकदम लगातार वो जल रही है। और अभी देखते हैं, देखिए उधर देखिए फैन दिखाइए, देखिए फैन भी चलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मतलब कि अपनी विंडो एसी जो नहीं चल रही थी वो विंडो एसी चलना शुरू हो चुकी है। तो इसमें जो फॉल्ट आया था ये कम्युनिकेशन था, और कम्युनिकेशन के टाइम पे आपको रिएक्टर चेक करना है, वायरिंग चेक करनी इसकी, और कहीं यहाँ पे जोड़ पे कहीं कार्बन वगैरह तो नहीं आ गया है, इसको भी चेक करना है, जिससे कि फॉल्ट मिलेगा उसको सही करना है, जिससे कि आपकी एसी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन एरर को ढूंढते हैं और उसको सही करते हैं।